बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। ये हदीस जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इस हदीस में मैं समझता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तवज्जो एक बहुत बड़े फितने की तरफ दिलाई है, और वो इतना बड़ा फितना है कि उसकी वजह से हमारे व्यूज़ चेंज होते हैं, हमारे पब्लिक ओपिनियन बनते हैं, हमारा किरदार अफेक्ट होता है। और इतने खूबसूरत अल्फाज हैं इस हदीस में कि यहाँ तक फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसका दिल ऐसा हो जाता है कि वो हक़ को पहचान ही नहीं सकता इस फितने की वजह से। वो फितना क्या है, आइए पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, तो अर्जुल फितनु अलल क़ुलूबि कल हसीर ऊदन ऊदा। फितने इंसान के क़ल्ब, उसके दिल पे प्रेजेंट किए जाएंगे, उसके दिल पे आएंगे ऊदन ऊदा। ऊदन ऊदा इसकी जो ट्रांसलेशन है वो ये है, लाइक अ रीड मैट, कल हसीर, लाइक अ रीड मैट, जैसे मैट होता है रीड का। और वो किस तरह से बना होता है, इसकी जो ट्रांसलेशन है वो है स्टिक बाय स्टिक, वोवन स्टिक बाय स्टिक, यानी कि उसको वोवन किया गया है, उसको सिया गया है स्टिक बाय स्टिक। रीड मैट, आप इसको सर्च कीजिएगा। पुराने ज़माने में ना रीड मैट्स होते थे, दीवार पे लगाए जाते थे वगैरह वगैरह। तो फितने इंसान के कल्ब पे प्रेजेंट किए जाएंगे एक रीड मैट की तरह, स्टिक बाय स्टिक, वोवन स्टिक बाय स्टिक। और इंसान जब उस मैट की तरफ देखेगा, जो भी दिल उससे एफ्लिक्ट हो गया, उससे इफेक्ट हो गया उस चीज़ से, तो क्या होगा। ये मैं आगे जा रहा हूँ, हदीस ज़रा लंबी है, तो मैं जो आपको अल्फाज सुनाने लगा उन पे गौर कीजिएगा। ला यारिफु मारूफन वला यनकिरु मुनकरन इल्ला मा उशरिबा मिन हवा। जब उसकी तरफ ये फितने प्रेजेंट किए जाएंगे तो ला यारिफु मारूफन, क्या मुराद है इससे, कि वो फितना ज़ाहिर है कि पिछले जो अल्फाज हैं कि कालक लग जाएगी उसके हाथ पे इतनी ज़्यादा कि उसका जो दिल है वो कुछ ऐसे बर्तन का सा हो जाएगा, काला बर्तन जैसे होता है। नीदर रिकग्नाइजिंग गुड, ना वो अच्छाई को पहचान सकेगा, वला यनकिरु मुनकरन, और ना ही वो बुराई को पहचान सकेगा कि ये चीज़ बुरी है। यानी अच्छाई तो उसे नज़र आ ही नहीं रही, बुराई भी उसे नज़र नहीं आ रही है कि ये चीज़ बुराई है। इल्ला मा उशरिबा मिन हवा, सिवाय उसके जो उसकी हवा, जो उसकी डिज़ायर कहती है, जो उसकी ख्वाहिश कहती है। अल्लाह अकबर। आप सोचिए कि क्या समझाई बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कि फ़ितना ऐसा आने वाला है कि इंसान उस फितने से इफ़ेक्ट होकर कुछ इस तरह से उसकी पर्सनैलिटी बन जाएगी कि उसे अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती, यानी नेकी नेकी नहीं लगती, नेकी को बहुत कमतर समझता है, बल्कि समझता ही नहीं कि नेकी है। और बुरे बुरे काम कर रहा होगा और उसे एहसास भी नहीं हो रहा होगा कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ, और बुराई में वो मुलव्वस हो चुका होगा, और सिर्फ उसके लिए अच्छा बुरा वो होगा जो उसकी ख्वाहिश कहती है, जो उसकी हवा कहती है, यानी जो उसकी डिज़ायर कहती है। सुभान अल्लाह। क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ में जो इशारा है वो एलईडी की तरफ है, टेलीविज़न की तरफ है, क्योंकि वोवन स्टिक बाय स्टिक, रीड मैट, वोमन स्टिक बाय स्टिक, क्योंकि पिक्चर जो है पिक्सल बाय पिक्सल बनती है। वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज़ बेस्ट इससे मुराद क्या है, कुछ और भी हो सकती है। लेकिन अगर इससे मुराद एलईडी है, इससे मुराद टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न बहुत बड़ा फितने की सोर्स है। हमारे ख्यालात, हमारी पर्सनैलिटी ड्रामास देख कर ही तो बनती है, मूवीज़ देख कर ही तो बनती है, और इस हद तक बनती है कि जो चीज़ वो हमें बताते हैं सही है वो हम सही मानते हैं, जो वो गलत बताते हैं वो गलत मानते हैं। यही तो हदीस कह रही है कि फितने उनके कल्ब में, हार्ट पे प्रेजेंट किए जाएंगे, यहाँ तक कि उनके लिए रिलेटिव मोरालिटी रह जाएगी, अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा, और जो उनकी ख्वाहिश कहेगी वो बस उसी को मानेंगे। तो ये सारे हमारे टॉक शोज़ और एनालिसिस जो हो रहे हैं, जो एनालिस्ट हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्हें इस हदीस पे बहुत गौर करना चाहिए कि वो लोगों को क्या बता रहे हैं और क्या हमारे अपने व्यूज़ ठीक हैं। इसी तरफ तो ये हदीस हमारी तवज्जो दिला रही है, मकसद इस्लाह है। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में कभी भी शामिल ना करें जिनके क़ल्ब
اس قدر کالے ہو جائیں, اس قدر worn out ہو جائیں کہ انہیں نیکی نیکی نہ لگے اور برائی برائی نہ لگے. تو وی شوڈ بی اویئر, ہمیں بچنا ہے کہیں ہم عبد الدینار عبد الدرہم نہ بن جائیں, کہیں ہم خواہشات کے بندے نہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا بیٹھا, اپنی خواہشوں کو, جو نفس کہتا ہے وہ ٹھیک ہے, جو نفس نہیں کہتا وہ غلط ہے. حالانکہ کرائٹیریا اسلام ہے, اسلام سے کرائٹیریا نہیں لینا, نفس سے کرائٹیریا لینا کہ نہیں حدیث ایک طرف لیکن میرا نفس تو یہ کہتا ہے. بہت خطرناک بات ہے. تو پھر کیوں نہیں مشکلات آئیں گی. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا ان پہ دردناک عذاب نہ آ جائے. سورہ نور کی آیت ہے. اب آپ دیکھ لیں, دن رات اللہ کے نبی کی مخالفت ہے, ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے, تو کیوں نہیں فتنے میں پڑیں گے, کیوں نہیں ہمارے اوپر مشکلات آئیں گی. تو اینٹی ڈوٹ کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جج بنا لیں, کرائٹیریا بنا لیں, ہر چیز ان سے لیں. یہی ہے محبت, یہی ہے اصل میں, اور اللہ سے بندگی بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبیوں کی جو ہے وہ اطاعت کی جائے, اللہ کی اطاعت کی جائے. ٹیک دس اینٹی ڈوٹ اینڈ یو ول سی اے ویری ایویڈنٹ چینج ان یور لائف. آپ دیکھیں گے آپ کی مشکلات بھاگنا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.